वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। टुडे वी विल टॉक अबाउट द मनी मार्केट। अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर दो तरह के मार्केट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड वन इज मनी मार्केट। अगर हम कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर की बात करें तो वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट के रेगुलेटर की बात करें तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, कैपिटल मार्केट के लिए हम फर्दर लेक्चर्स में बात करेंगे सेपरेटली। आज हम बात करते हैं मनी मार्केट की। तो देखिए, मनी मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज मनी मार्केट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज मनी मार्केट। देखिए, बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां पर जिसके इंस्ट्रूमेंट्स की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 दिन से 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके मैच्योर हो जाएं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड बेस्ड मार्केट, ये होता है मनी मार्केट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड ओवरनाइट टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर मीन्स 1 दिन से 364 दिन तक उनके इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी पीरियड होती है, ठीक है। और बेसिकली ये एक कोई सिंगल मार्केट नहीं है, लाइक अ स्टॉक मार्केट। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो एक सिंगल मार्केट है, कैपिटल मार्केट की सिंगल मार्केट है। ये एक सिंगल मार्केट नहीं है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ मार्केट फॉर सेवरल शॉर्ट डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कॉल मनी, नोटिस मनी। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक मनी मार्केट बनता है। और बेसिकली ये एक नीड बेस्ड मार्केट है, जहां पर मार्केट में जितनी भी डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम रखने के लिए, जैसे आपको पता है डिमांड एंड सप्लाईज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई कम होगी, और जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा डिमांड कम होती जाएगी। दैट इज अ सेट ऑफ रूल फॉर द डिमांड एंड सप्लाई। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स की, इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मनी मार्केट जो होता है ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म टू इवन आउट द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। बेसिकली ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म का काम करता है। मान के चलिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और फंड्स की कमी आ गई है, तो एक अर्जेंट बेसिस पर जो फंड प्रोवाइड कराने का काम होता है, अर्जेंट बेसिस पर जो फंड प्रोवाइड होता है वो होता है मनी मार्केट के थ्रू, ठीक है। एकदम से अगर कहीं के जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, अगर उनको फंड्स की जरूरत पड़ जाए, एकदम से अर्जेंट फंड की जरूरत पड़ जाए, तो उनको मनी मार्केट से बहुत इजीली फंड मिल जाता है। और ये कंप्लीटली सेंट्रल बैंक इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं इंडिया का, उसका कंप्लीट इंटरवेंशन रहता है इसमें। इसकी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने का जो पूरा काम होता है वो होता है सेंट्रल बैंक का, मींस आरबीआई का, एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की तो देखिए, ये एक स्टेबल सोर्स प्रोवाइड करवाता है बैंक्स को। मान के चलिए किसी भी बैंक को अपने एसएलआर कंपोनेंट्स है, ठीक है, एसएलआर कंपोनेंट्स फुलफिल करने के लिए आरबीआई की जो स्पेसिफिक डिमांड होती है कि 18% आपका एसएलआर होना चाहिए, अगर उनके पास फंड एकदम से कम पड़ जाए तो बैंकिंग सिस्टम जो है यहाँ से पैसा उठा सकता है मनी मार्केट से, ठीक है। नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है, मान के चलिए कोई एनबीएफसीज है, ठीक है, उनको अगर कहीं से फंड चाहिए, अर्जेंट फंड की जरूरत पड़ गई, तो वो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है, इनकी मैच्योरिटी 1 दिन से 364 डेज तक होती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एक एक दिन के लिए भी एंटिटीज को पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो हैं वो अपना, उनका डेवलपमेंट इंक्रीज हो सकता है, उनका इसका जो बेसिक जो बेनिफिट है, ठीक है। अगर मनी मार्केट एक एफिशिएंट मनी मार्केट है तो वो एनबीएफसीज का डेवलपमेंट इंकरेज करता है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे कंट्रीज में, इवन हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके थ्रू फंड्स बोरो करते हैं। पब्लिक का फंड जो बोरो होता है वो मनी मार्केट के थ्रू होता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी मनी मार्केट के थ्रू ही फंड्स बोरो करते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली प्लान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें रोल्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मनी मार्केट, तो देखिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, ये सब वो आरबीआई ही मेंटेन करता है, ओके। और ये जो डायरेक्टली ऑपरेशंस होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के परव्यू में होते हैं,
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होता है प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ इसीलिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट होल्ड होता है। ओके, एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग, कोई एंटिटी गैम्बलिंग करने में लग रही है, किसी भी तरह की गैम्बलिंग है, फिर अनएथिकल एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए मनी मार्केट का यूज़ किया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली एक सही से एक एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो हो सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर पूरी मॉनिटरिंग रखती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, ये सब किस तरीके से होता है आगे हम फर्दर लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ऑर्डर में रखने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें रोल प्ले करता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम मनी मार्केट के अलावा अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, रेपोज होती हैं जिसको हम बेंचमार्क रेट, इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन बैंकिंग रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिससे RBI और लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसीज बनाता है। अगर हम मनी मार्केट सेंटर्स की बात करें, हमें 3 मनी मार्केट सेंटर्स हैं, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, और स्पेसिफिकली मुंबई एक मेन एक्टिव मार्केट सेंटर है इंडिया में, जहां से पूरे ऑल ओवर द इंडिया मनी का फ्लो होता है थ्रू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो 6 तरीके के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल है, ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी है, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल बिल्स हैं, CBLO, कोलेक्ट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। ये कई 6 टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू मनी मार्केट का फंड फ्लो होता है, ठीक है। कॉल मनी, notice money market and treasury bills are the most important segment for the Indian money market. Treasury bill, call money market and certificate of deposit provide the liquidity for the government also. Government भी इनसे फंड रेज करती है। इवन कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल्स, जो कमर्शियल सेक्टर जो होता है हमारा, जो कि जैसे मान के चलो किसी कंपनी को अगर फंड रेज करना हो तो वो कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल्स की नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।